जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी पीआरटी की तैयारी कैसे करें। बीपीएससी पीआरटी के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, बीपीएससी के एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, बीपीएससी के पीआरटी के एग्जाम के अंदर किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बारीकी से बीपीएससी पीवाई के पेपर्स का टीआरई 1, 2, 3 के पेपर्स का सही तरीके से एनालिसिस करके आपके लिए निकाल के लाया हूं सारे एग्जाम के क्वेश्चन कहां से, किस टॉपिक से और किस बुक से पूछे जाते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी पीआरटी के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होती है, उसी के हिसाब से हम एग्जाम के प्रिपरेशन पर ध्यान देंगे। हमें किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री का। दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री के सब्जेक्ट से करीब 16 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। किसी एग्जाम के अंदर 14 क्वेश्चन, किसी में 16 क्वेश्चन, किसी में 18 से लेकर 20 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। दोस्तों, हिस्ट्री की वेटेज पीआरटी के एग्जाम में सबसे ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही करीब 8 से 10 क्वेश्चन पीआरटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा 10 से 12 क्वेश्चन जो बच जाते हैं साथियों आपके हिस्ट्री के, वो आपके पूछे जाते हैं एनसीईआरटी की बुक में से। ये जो एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी है पीआरटी के लिए, ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को आपको पूरी कवर करनी है। क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी के अंदर थोड़े कम फैक्ट दे रखे हैं, इसलिए जब आप हिस्ट्री की तैयारी करेंगे तो आप बिहार बोर्ड की एससीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड की एससीईआरटी किताबों के अंदर एनसीईआरटी की तुलना में थोड़े ज्यादा फैक्ट दे रखे हैं, थोड़े अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है। इसलिए हिस्ट्री की तैयारी के दौरान क्लास 6, 7 और 8 की एससीईआरटी पे विशेष फोकस करें और 9, 10, 11, 12 के लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट की कुछ टॉपिक आपके लिए निकाल के लेके आया हूं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यह साथियों इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक नंबर 45, जिसका नाम है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। इस टॉपिक से लेके आपको टॉपिक नंबर 54 कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहां हुआ, टॉपिक नंबर 45 से लेके टॉपिक नंबर 54 के बीच में जितने भी टॉपिक उसके अंदर में आएंगे आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। जैसे टॉपिक नंबर 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 जितने भी टॉपिक इसके बीच में दे रखे होंगे, आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट को सिर्फ 10 से 12 टॉपिक सही से अच्छी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक बुक लूसेंट की किताब में से पढ़ लीजिए। आपके एग्जाम में यदि 12 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको इस बुक में से लाइन टू लाइन, सेम टू सेम आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की इस किताब में से मिलेंगे। साथियों, मैंने बीपीएससी टीआई 3 में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पर सिलेक्शन लिया। सिर्फ इस किताब में से इंडियन नेशनल मूवमेंट के यदि 8 क्वेश्चन आए थे तो 7 क्वेश्चन मेरी इस किताब में से आए थे। एक क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आया था, वो बताऊंगा मैं आपको क्या पढ़ा मैंने बिहार स्पेशल के लिए और कहां से पढ़ा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। साथियों, हमारे एग्जाम के अंदर साइंस के सब्जेक्ट से भी अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस के सब्जेक्ट की हमारे एग्जाम में वेटेज 16 क्वेश्चन से लेके करीब 20 क्वेश्चन तक होती है। साइंस के क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको किसी अन्य पीडीएफ, आपको किसी अन्य सोर्स के अलावा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पे फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक जो है साथियों, वो क्लास 6 से लेके 10 तक की जो एनसीईआरटी है, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। मैं आपके सामने क्लास 9 और 10th क्लास की एनसीईआरटी दिखा रहा हूं। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी साथियों, इस क्लास 10th की एनसीईआरटी और 9th क्लास की एनसीईआरटी से बीपीएससी पीआरटी के एग्जाम में करीब 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन सेम टू सेम हुबहू पूछे गए हैं। यदि आपने मेरी साइंस की इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर मैंने साइंस के सभी क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के, टीआरई 1, 2, 3 के सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर दिखा रखे हैं और प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाया है कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, किस पेज से आए हैं और उसका सही आंसर क्या है। इस वीडियो में मैंने आपको सब दिखाया। अब जाके आप एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको
समझ में आ जाएगा एग्जाम में क्या और कहां से पूछा जा रहा है। आशा करता हूं आपको साइंस सब्जेक्ट के बारे में भी सही तरीके से पता चल गया होगा। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साथियों हमारा मैथ्स। मैथ्स के अंदर करीब 16 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तक हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी एग्जाम में 14, किसी में 17, किसी में 18 तो किसी में 20 क्वेश्चन भी मैथ के पूछे गए हैं साथियों। मैथ सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आप किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी तैयारी के दौरान मैथ सब्जेक्ट के लिए इस किरण पब्लिकेशन की बुक को फॉलो किया था। इस किरण पब्लिकेशन की बुक को करीब 7 से 8 बार मैंने कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इसी बुक से बनाया है। इस बुक को कंप्लीट बनाने के बाद आपके एग्जाम के अंदर यदि 16 क्वेश्चन आएंगे ना साथियों, तो 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सेम टू सेम आपको इस किताब में से मिल जाएंगे। टाइप भी आपको सेम देखने को मिलेगी और साथ के साथ हो सकता है कि आपको एग्जाम की डिजिट भी सेम देखने को मिल जाए। आप यदि पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ से घबरा रहे हैं, आपका मैथ यदि बिल्कुल ही वीक है, तो साथियों आप घबराइए मत। आप किसी एक टीचर से एक बार जाके पढ़ लीजिए, अपने बेसिक कंसेप्ट ठीक कर लीजिए, उसके बाद किसी भी एक बुक को पूरा कंप्लीट बना लीजिए। मैथ्स के अंदर अधिकांश बच्चे पूरे में से पूरे मार्क्स करते हैं। यदि आपकी मैथ्स वीक है तो आप एक बार किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए और इस बुक को एक बार कंप्लीट बनाइए, आपके भी मैथ में पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे साथियों। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। साथियों हमारे पीआरटी के एग्जाम के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इन रीजनिंग के क्वेश्चन की जो वेटेज है साथियों वो है करीब 14 क्वेश्चन से लेकर 16 क्वेश्चनों के बीच। 14 क्वेश्चन से लेकर 16 क्वेश्चनों की जो वेटेज है वो बहुत अधिक मानी जाती है। यदि आप रीजनिंग और मैथ के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स करते हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन के जो चांस होते हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो पीआरटी के अंदर सिलेक्शन लेते हैं वो अपना स्कोर रीजनिंग और मैथ के अंदर ही बूस्ट करते हैं। पूरे में से पूरे मार्क्स मारकर वो अपने मार्क्स को दूसरे बच्चों से बहुत आगे ले जाते हैं। यदि आप भी पीआरटी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट को एकदम कंठस्थ और मजबूत करना पड़ेगा। रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए आप किसी भी एक बुक को फॉलो कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लिख रखा है रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक बुक को फॉलो कर लीजिए जो आपके पास उपलब्ध है, आप उसी के टॉपिक वाइज सभी चैप्टर को बना लीजिए। मैंने अपनी तैयारी के दौरान रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए अजय चौहान की इस बुक को फॉलो किया था। मैं जब तैयारी कर रहा था दोस्तों, उस दौरान मैं रीजनिंग के लिए अजय चौहान की इस बुक को फॉलो कर रहा था। इसके अंदर करीब 30 से लेकर 34 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें से 22 से 25 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, जैसे सीरीज, बैन डायग्राम, एनालॉगी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज। आप इन सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम में बैठिए। जरूर आप यदि 14 क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 90% क्वेश्चन रीजनिंग के कर ले जाएंगे। आपके सवाल इसलिए गलत होते हैं साथियों क्योंकि आपने रीजनिंग का एक भी बार किसी बुक को कंप्लीट फॉलो नहीं किया है, कंप्लीट उस बुक को नहीं बनाया है, इसलिए आपके रीजनिंग में कम मार्क्स आते हैं। जो मेरे साथी रीजनिंग के अंदर पूरे मार्क्स ला रहे हैं वही बच्चे आज के समय में सिलेक्शन भी ले पा रहे हैं। आप भी एक बार रीजनिंग की किसी भी एक कंप्लीट बुक को बनाइए, उसके बाद आप एग्जाम के पीवाईक्यू पेपर्स को लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, आपके भी पूरे में से पूरे मार्क्स आने लग जाएंगे। अब मैं बात करूंगा साथियों नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे सामने ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के एग्जाम से भी हमारे एग्जाम के अंदर करीब 14 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। मैंने पीआरटी का, बीपीएससी का टीआरई 1 का एग्जाम देखा, उसमें 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए थे। टीआरई 2 के एग्जाम के अंदर 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। टीआरई 3 के एग्जाम में भी करीब 16 से 17 क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर ज्योग्राफी से पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों की जो लेवल था वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड था साथियों। एनसीईआरटी की किताब पढ़कर आप ज्योग्राफी के क्वेश्चनों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को फतेह कर सकते हैं। यदि आपने एनसीईआरटी की बुक को प्रॉपर ढंग से पढ़ लिया, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, तो आप ज्योग्राफी के सवाल को उड़ा देंगे। जैसे कि साथियों मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्लास 9th की, क्लास 10th की, क्लास 11th की, ये मेरे सामने, ये मैं आपके सामने कुछ बुक लेके आया हूं। आप इन बुक को जरूर पढ़ेंगे। इन किताबों को पढ़ने के बाद जो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा साथियों, वो किसी और अन्य बुक से नहीं होने वाला है। एग्जाम के अंदर भी ज्योग्राफी के प्रश्न सेम टू सेम सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं।
अब आपके दिमाग में आएगा कि आप तैयारी तो कर रहे हैं प्राइमरी की, लेकिन आप किताब पढ़ने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको क्लास 9, 10 और 11 की। साथियों, क्लास 6, 7 और 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर फैक्ट थोड़े कम हैं, क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं, लेकिन जितने भी फैक्ट क्लास 6, 7, 8 के अंदर कवर कर रखे हैं वो लगभग सभी फैक्ट इस किताबों के अंदर भी कवर कर रखे हैं। इसलिए आप क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी को सिर्फ 1 से 2 बार पढ़िए और क्लास 9, 10 और 11 की एनसीईआरटी को करीब 4 से 5 बार पढ़िए। ज्योग्राफी का एक प्रश्न भी आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप पीवाईक्यू पेपर्स लगा लीजिए, इसके अलावा आप एमसीक्यू घटना चक्र का लगा लीजिए, या फिर लूसेंट का जो एमसीक्यू वाला बुक आता है आप उसको लगा के भी अपने ज्योग्राफी के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट सब्जेक्ट की। दोस्तों, हमारे एग्जाम के अंदर करंट अफेयर की वेटेज भी आज के समय में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। करंट अफेयर सब्जेक्ट से करीब 14 क्वेश्चन से लेके 16 क्वेश्चन तक, किसी एग्जाम में 12 क्वेश्चन से लेके 14 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की बुक के लिए आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, इसके साथ साथ आप किसी भी एक मैगजीन को पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद आपका करंट अफेयर के सेक्शन से भी लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं अपनी तैयारी के दौरान दोस्तों करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर की वीडियो जो मंथली वीडियो आया करती थी मैं उसको देखा करता था। उसके साथ के साथ मैं अपनी तैयारी के दौरान एडुटीरा की ये मैगजीन फॉलो किया करता था। एडुटीरा की इस मैगजीन के अंदर जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर दे रखी है मैं उस टॉपिक वाइज को यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लेता था, और मंथली यदि मैं जनवरी की वीडियो एक बार देखता था तो जनवरी की करंट अफेयर यहां से पढ़ा करता था, फरवरी की वीडियो देखता था तो फरवरी की करंट अफेयर यहां से पढ़ता था, मार्च की वीडियो देखता था तो मार्च की करंट अफेयर यहां से पढ़ता था। इस प्रकार से मैं करंट अफेयर को तैयार किया था। अगर आप भी करंट अफेयर के सब्जेक्ट को लेकर परेशान रहते हैं और करंट अफेयर के लिए एक एक 1.5 घंटे की आप डेली लाइव वीडियो देखते हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो रहे हैं दोस्तों। सिलेक्शन लेने के लिए सही रणनीति को फॉलो करना पड़ेगा। 1 घंटे की डेली वीडियो देखकर, लाइव आके वीडियो देखकर अपना समय खराब करके आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। मंथली वीडियो देखिए, किसी एक बुक को फॉलो कीजिए, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट, पोल साइंस के सब्जेक्ट से हमारे एग्जाम के अंदर केवल 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। पोल साइंस के लिए आप एक बार क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक लूसेंट की बुक भी आती है दोस्तों। 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इस बुक से कवर हो जाएंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है दोस्तों, मैंने पोल साइंस के लिए सिर्फ लूसेंट की थ्योरी वाली बुक को पढ़ा और एक बार एमसीक्यू लगाया, उसके बाद पोल साइंस का क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बाहर नहीं गया। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। यदि थोड़ा सा भी घूम गया, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिस दौरान आप पोल साइंस की तैयारी करें, पोल साइंस का सब्जेक्ट कंप्लीट करें, पोल साइंस का सिलेबस कंप्लीट करें, अपने कंसेप्ट को तैयार करने पे जोर दें। साथ के साथ टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उसका बेसिक तो पढ़े, साथ के साथ थोड़ा इन डेप्थ जाके, गहराई में जाके उसका कंसेप्ट भी तैयार करें। यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका पोल साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। मैंने किसी भी स्टैंडर्ड बुक को बीपीएससी के लिए पोल साइंस सब्जेक्ट के लिए तो नहीं पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट की बुक को पढ़कर और साथ के साथ एमसीक्यू लूसेंट की बुक से ही लगाकर मेरा पोल साइंस का सब्जेक्ट तैयार हो गया था दोस्तों। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी की बुक की पोल साइंस को मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखा है। मैं अपनी तैयारी से 1 साल पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन गुड़गांव में 1 साल तक पढ़ा रहा था। उस दौरान मैंने पोल साइंस की बुक को बच्चों को 1 साल पढ़ाया भी। उस दौरान मेरी पोल साइंस की जो एनसीईआरटी की बुक थी पूरी कंठस्थ हो गई थी, एक एक पॉइंट मेरे को याद हो गया था दोस्तों। इसीलिए पोल साइंस के अंदर मेरा सब्जेक्ट जो था मजबूत हो गया था, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते थे। आशा करता हूं कि आप भी पोल साइंस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और लूसेंट की जो बुक है थ्योरी वाली और एमसीक्यू वाली उसी को लगाएंगे, आपका पोल साइंस का सब्जेक्ट भी रेडी हो जाएगा दोस्तों। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों हमारे सामने बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से हमारे एग्जाम के अंदर करीब 8 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पोल साइंस के भी होते हैं, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी होते हैं,
ये क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या योगदान है यहां से भी पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एडू टीरा बाय परवीन सर का जो ये चैनल है, इस चैनल से 7 या 8 वीडियो देख के अपने एक नोट्स तैयार किए थे। उस नोट्स को ही मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया, उसी को मैंने बार बार पढ़ा और मेरे बिहार स्पेशल से मेरे एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे मैं उसको कर ले गया था। दोस्तों, यदि आप भी बिहार स्पेशल के लिए परेशान हो रहे हैं, बिहार स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी अन्य बुक को पढ़ने के बजाय सिर्फ आप इनकी 8 से 10 वीडियो देखकर अपने बिहार स्पेशल का कवर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो का टारगेट है 80 लाइक का। आई होप यू विल। थैंक यू।